अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कम घेर वाले कपड़े में ट्राउज़र शलवार कटिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा है मेरे पास जो 4th फोल्ड में है, ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है, तो शलवार का जो कपड़े का घेरा है वो कम है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर से मैं इस तरह से कपड़े को बराबर कर लूँगी और इस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं 2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। इन निशानों को भी मैं सीधा कर लूँगी। कम से कम भी हमारे पास जो घेर है वो 13 इंच होना चाहिए, ऊपर से भी मैं 13 इंच ही रखूँगी। इसके बाद मैं इसकी लेंथ लूँगी जो कि है 37 इंच। 37 इंच के ऊपर लंबाई का मैं निशान लगा लूँगी। 2 इंच में पेंचे की फोल्डिंग के लिए कपड़े पर निशान लगाऊंगी। 7 इंच की मुहरी में रखूँगी, यानी कि पेंचे का निशान 7 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग का मार्जिन रखूँगी। अब आसन का निशान मैंने 15 इंच के ऊपर लगाया है और इसकी चौड़ाई जो मुझे चाहिए वो 20 इंच होनी चाहिए। तो 20 इंच के ऊपर मार्कर के साथ मैं निशान लगा लूँगी और ऐसे सेफ पट्टी के साथ निशान मैं लगाती जाऊँगी। ये देखें, इस तरह से ये शेप बनेगी। ये देखें, ट्राउज़र स्टाइल शलवार कटिंग करने के लिए इतना कपड़ा मुझे इसमें डालना पड़ेगा। तो जो मैंने निशान लगाए हैं उनकी पहले मैं कटिंग कर लूँगी और ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा लेंथ में से बचा है, इसे मैं इस तरह से रख लूँगी। ये 20 इंच का जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ से भी सेफ पट्टी की मदद से मैं निशान लगा लूँगी। अब इस कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी, यानी कम घेर में ट्राउज़र स्टाइल शलवार किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कपड़ा लगा के। तो यहाँ तक मुझे जोड़ लगाना है तो मैं नोचिस लगा लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए यहाँ से मैंने जोड़ लगाना शुरू करना है। तो ये देखें, यहाँ से अब मैं इसी तरह से कपड़ा अटैच करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह 4 सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी और कपड़ा अटैच कर लूँगी। ये देखें, आसन में कपड़ा मैंने अटैच कर लिया हुआ है। अब मैं एक तरफ की आसन की सिलाई लगा लूँगी। कपड़े का रुख आपने दूसरी तरफ करना है। ये देखें, एक तरफ के आसन की सिलाई लगने के बाद दूसरी तरफ की सिलाई मैं अभी नहीं लगाऊंगी। अभी मैं ऊपर ये देखें इस तरह से एक पाँव के बक्खे की सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, एक पैर की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली हुई है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे आसन की सिलाई लगाऊंगी, साथ में इलास्टिक अटैच करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों सिलाइयों को सीधा कर लेना है। ये देखें, सीधा करने के बाद अब इलास्टिक मैं रखूँगी इसमें। ये देखें, ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे में सिंगल ये इलास्टिक है, दूसरे वाला इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। तो बहुत ही इनविजिबल सी स्टिच आ जाएगी इसके ऊपर। अब ये देखें, दूसरी साइड की मैं सिलाई इलास्टिक को रखते हुए लगा लूँगी। अब ये देखें, इलास्टिक को मैंने सीधा किया है और इसके ऊपर मैं सिलाई लगानी शुरू करूँगी। याद रहे कि इलास्टिक अंदर की तरफ हो और कपड़े के ऊपर सिलाई मैंने लगानी है। इलास्टिक को मैंने खींच के बराबर करते जाना है।
इस तरह से सारा इलास्टिक अटैच हो गया हुआ है। अब हर तरफ से इलास्टिक को खींच के बराबर कर लूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। पीछे से कपड़े को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही सफाई के साथ इलास्टिक इस तरह से अटैच होगा। अब पैंचे की बारी आती है, तो सबसे पहले मैं पैंचे के ऊपर एक पाँव की सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं बुकरम अटैच करूँगी। दोनों तरफ इसी तरह से एक पाँव का बखिया लगा लेना है। इसके बाद बुकरम अटैच करनी है। ये देखें बुकरम है, इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप 1 इंच भी रख सकते हैं। पेपर पेस्टिंग इस तरह से लगाने के बाद सीधी तरफ को मैं सिलाइयाँ लगाना शुरू करूँगी। अब सिंपल सा पैंचा मैंने यहाँ पे बनाना है। एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी में सिलाई लगाऊंगी और इसी तरह से मैं 4 सिलाइयाँ लगाऊंगी, 2 नीचे और 2 ऊपर वाली साइड पे। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सिलाइयाँ लगाऊंगी तो हमारा पैंचा बनके तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा बुकरम को मैं कटिंग कर लूँगी और इस तरह से ये देखें ये पैंचा तैयार है। अब ये देखें अंदर की तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी नाली की, तो ये शलवार मेरी कट के और स्टिच होके बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी अच्छी ट्राउज़र शलवार बनी है। आपको ज़रूर ये तरीका पसंद आएगा और स्टिचिंग भी आपको इसकी ज़रूर अच्छी लगेगी। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।